हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल बी 3, -2, -3, 1 एंड 4, -3, देन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स वर्टेक्स. ठीक, तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है, हमारा क्या एक ट्रायंगल है. ठीक, जिसके ए बी सी यहाँ से हम वर्टेक्स ले लेते हैं. ठीक, और क्या इनके मिड पॉइंट्स जो है ना, मान लेते हैं ये डी है और बी सी का मिड पॉइंट ई है और ए सी का मिड पॉइंट एफ है. इनके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं. ठीक, तो ये 3, -2, यहाँ से देखो -3, 1 एंड यहाँ से f को मान लेते हैं 4, -3. ठीक, तो हमें a b c के यहाँ से कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे फाइंड करने हैं. ठीक, तो यहाँ से इसका की कंसेप्ट, अगर इस क्वेश्चन का अगर हम देखें तो की कंसेप्ट हमारा क्या होगा कि देखिए यहाँ से डी ई एफ क्या मिड पॉइंट है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला से ही हम क्या करेंगे, जैसे ये हमारा अगर x1 है, ये y1 इसको मान लेते हैं, b के कोऑर्डिनेट्स x2 और ये हम y2 मान लेते हैं और इसके x3 और y3 मान लेते हैं. इनके जो कोऑर्डिनेट्स हम कैसे फाइंड करेंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला से ही फाइंड करेंगे. तो यहाँ से लिखेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला. ठीक, तो यहाँ से हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, x, y, ठीक, इज इक्वल टू x1 प्लस में x2 अपॉन में 2, कॉमा में y1 प्लस y2 अपॉन में 2. ठीक, अब जैसे d हमारा क्या है, a b का मिड पॉइंट है, तो d के कोऑर्डिनेट्स ये x और y हुए. ठीक, तो चलिए इस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करते हैं. तो यहाँ से क्या लिखेंगे कि d इज मिड पॉइंट ऑफ, यहाँ से लिखेंगे d इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी. तो यहाँ से क्या लिखेंगे कि d के जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 3, -2 इज इक्वल टू x1 प्लस में x2 अपॉन में 2, कॉमा में y1 प्लस में y2 अपॉन में 2, ये होगा. ठीक, तो ये 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 अपॉन में 2, तो यहाँ से हो जाएगा 3 इज इक्वल टू x1 प्लस में x2 अपॉन 2 और यहाँ से -2 इज इक्वल टू y1 प्लस में y2 अपॉन में 2. ठीक, तो x1 प्लस में x2 अपॉन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 और यहाँ से हो जाएगा y1 प्लस में y2 इज इक्वल टू -4. ठीक, इसको हम यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट और इसको यहाँ से इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं. ठीक, अब यहाँ से अगर हम देखें तो इस तरीके से हम क्या लिखेंगे, e जो हो जाएगा bc का मिड पॉइंट हो जाएगा, तो e इज मिड पॉइंट ऑफ, यहाँ लिखेंगे e इज मिड पॉइंट ऑफ bc. ठीक, तो यहाँ से क्या लिखेंगे कि e के कोऑर्डिनेट्स जो थे हमारे वो कितने थे, हमारे -3, 1. ठीक, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, देखिए कि x2 प्लस में x3 अपॉन में 2, तो यहाँ से हो जाएगा x2 प्लस में x3 अपॉन में 2, कॉमा में यहाँ से y2 प्लस में y3 अपॉन में 2. तो यहाँ से क्या हो जाएगा, -3 इज इक्वल टू x2 प्लस में x3 अपॉन में 2, तो यहाँ से x2 प्लस में x3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -6. तो उसी तरीके से अगर हम देखें तो y2 प्लस में y3 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 1, तो y2 प्लस में y3 इज इक्वल टू 2. ठीक, इसको हम यहाँ से इक्वेशन थर्ड मान लेंगे और इसको हम यहाँ से फोर्थ मान लेंगे. ठीक, अब यहाँ से क्या लिखेंगे कि f इज मिड पॉइंट ऑफ क्या हो जाएगा, AC. तो यहाँ से f के कोऑर्डिनेट्स थे 4, -3. ठीक, तो इसको क्या लिखेंगे, x1 प्लस में x3 अपॉन में 2 और यहाँ से y1 प्लस में y3 अपॉन में 2, तो कितना हो जाएगा, 4 इज इक्वल टू x1 प्लस में x3 अपॉन में 2, तो यहाँ से और यहाँ से हो जाएगा y1 प्लस में y3 इज इक्वल टू 2 इंटू -3, ये हो जाएगा. ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x1 प्लस में x3 इज इक्वल टू 8. ठीक, इसको यहाँ से मान लेंगे इक्वेशन 5 और इसको हम यहाँ से मान लेंगे इक्वेशन 6, ये हमारा इक्वेशन 6. अब यहाँ से क्या करेंगे कि हम ऐड करेंगे इक्वेशन फर्स्ट प्लस में थर्ड प्लस में यहाँ से 6. ठीक, प्लस में 5. ठीक, तो सारे x1 वाले ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ से देखिए ये कितना हो जाएगा, x1 प्लस में x2 प्लस में यहाँ से देखेंगे तो x2 प्लस में x3 और यहाँ से हो जाएगा x1 प्लस में x3 इज इक्वल टू कितना 6 और -6 प्लस में 8. ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 इंटू x1 प्लस में x2 प्लस में x3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से 8. तो यहाँ से x1 प्लस में x2 प्लस में x3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से 4 हो जाएगा. ठीक, इससे कटेगा हमारा यहाँ से 4 टाइम्स. ठीक, तो यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा x1 प्लस में x2 जो था इक्वेशन फर्स्ट वो कितना दिया हुआ था, अगर हम देखें तो 6 था. तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे कि 6, तो यहाँ पे तो हमारा क्या हो जाएगा, x3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 माइनस में 6 हो जाएगा, तो x3 इज इक्वल टू माइनस में 2. ठीक, x3 आ गया. उसी तरीके से अगर हम देखें जिस तरीके से x हम निकाले उस तरीके से y भी निकाल सकते हैं. ठीक, तो यहाँ से क्या लिखेंगे कि ऐड, यहाँ से लिखेंगे सेकंड प्लस में यहाँ से हो जाएगा हमारा फोर्थ
प्लस में 6 है, ठीक। तो यहाँ से क्या हो जाएगा y1, यहाँ से लिखेंगे y1 प्लस में y2 प्लस में y3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अगर हम इसको ऐड करते हैं तो यहाँ से हो जाएगा हमारा -4, यहाँ से 2 और यहाँ से -6, तो -4 प्लस में 2 माइनस में 6, तो कितना हो जाएगा, अगर हम देखें तो y1 प्लस में y2 प्लस में y3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस में ये हो जाएगा हमारा 10 और प्लस में 2 तो -8 और यहाँ से अपॉन में 2, तो यहाँ से -4, ठीक। तो y1 प्लस में y2 प्लस में y3 इज इक्वल टू -4, ये आ गया, ठीक। अब यहाँ से अगर हम देखें तो y1 और y2 का जो हमारा ऐड है, यहाँ से अगर देखें तो ये -4 है, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे कि -4, यहाँ से लिखे -4 प्लस में y3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -4, तो y3 इज इक्वल टू 0, ठीक, ये हो जाएगा, ठीक। और यहाँ से हम लिख देंगे कि y1 प्लस में y2 इज इक्वल टू -4 था, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा वैल्यू। तो यहाँ से हमारा c के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, देखिए x3 कितना आया, -2, तो यहाँ से लिखेंगे -2, 0 आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ से अगर y3 हमारा पता चल गया और x3 पता चल गया, तो यहाँ से लिखेंगे x2 प्लस में x3 जो था वो कितना था, अगर हम देखें यहाँ से y2 प्लस में x2 प्लस में x3, तो ये -6 था, तो यहाँ से क्या लिखेंगे कि -6, तो यहाँ से हमारा x3 तो पता चल गया -2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से -2 इज इक्वल टू -6, तो x2 इज इक्वल टू -6 प्लस में 2, तो x2 इज इक्वल टू -4, x2 हमें पता चल गया यहाँ से, ठीक। अब यहाँ से अगर हम y2 पता करेंगे तो यहाँ से क्या लिखेंगे कि y2 प्लस में y3 कितना था, अगर हम देखें तो y2 और प्लस में y3, तो ये था हमारा 2, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे कि ये 2 था, तो यहाँ से हमारा y3 तो पता है, तो यहाँ से y2 इज इक्वल टू 2 माइनस 0, तो y2 इज इक्वल टू 2, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे कि b के जो कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे -4, 2 आ जाएगा। अब यहाँ से c पता चल गया, b पता चल गया, इसको हम हाईलाइट कर देते हैं, यहाँ से c पता चल गया, b पता चल गया। अब हम यहाँ से a फाइंड करना है, ठीक। तो देखिए यहाँ से हम क्या लिखेंगे, x1 प्लस में x2 देखे तो ये कितना था हमारा, x1 प्लस x2 था हमारा, यहाँ से देखेंगे तो 6 ये हमारा था। यहाँ से अगर हम पहला इक्वेशन देखें यहाँ से तो 6 था, तो यहाँ से हमारा x2 का तो वैल्यू हमें पता है ना -4, तो यहाँ से क्या लिखेंगे कि x1 इज इक्वल टू x1 -4 इज इक्वल टू 6, तो यहाँ से x1 इज इक्वल टू 6 प्लस 4 10, तो x1 इज इक्वल टू 10, ठीक। अब यहाँ से y1 फाइंड करेंगे तो y1 प्लस में y2 जो था वो कितना था, अगर हम देखें यहाँ से तो ये इक्वेशन सेकंड से पता चलेगा, तो सेकंड देखें तो -4 था, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे कि -4, यहाँ से आ जाएगा हमारा -4, तो यहाँ से हमारा क्या था, देखिए y2 हमने पता किया था 2, तो यहाँ से कितना हो जाएगा y1 प्लस में 2 इज इक्वल टू -4, तो y1 इज इक्वल टू -4 -2, तो यहाँ से y1 इज इक्वल टू -6, तो y1 का भी पता चला गया यहाँ से हमारा। तो यहाँ से a के कोऑर्डिनेट्स 10, -6 आ जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हमारा यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक। तो देखिए इस तरीके से यहाँ से हम क्या x1 और y1 की वैल्यू रख देंगे, a कोऑर्डिनेट्स मेरे कितने आए यहाँ से, तो ये हो जाएंगे हमारा 10, -6, ठीक। b अगर कितने आए, अगर हम देखें तो -4, 2 आए, और यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे c कितने आए, अगर हम देखें तो -2, 0, ठीक। तो a b c के हमने कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लिए, ठीक। और तो यहाँ पे जो हमने कोऑर्डिनेट्स फाइंड किए हैं वो हमने यहाँ से फाइंड किया, ये की कंसेप्ट जो मिड पॉइंट फार्मूला था, क्योंकि हमें यहाँ से क्या मिड पॉइंट दिए होते ना, डी ई एफ क्या थे, मिड पॉइंट्स होते, तो बस हमने यहाँ पे फार्मूला से हमारा है जो बस इस क्वेश्चन में हमें ध्यान में क्या रखना है, ये मिड पॉइंट फार्मूला हमें ध्यान में, इसी से सारे हमारे कोऑर्डिनेट्स हमने यहाँ से फाइंड किए, ठीक। तो यहाँ से क्या लिखेंगे कि यूजिंग दिस की कंसेप्ट मिड पॉइंट फार्मूला वी सॉल्व दिस क्वेश्चन, होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक